गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने न्यू लेसन स्टार्ट किया था, दैट इज़ अ फूड डिफिशियंसी डिसीजेस, फूड एंड डिफिशियंसी डिसीजेस। सो टुडे मैं आप सबके लिए न्यू वर्ड्स सेंड कर रही हूँ। जो इस लेसन से रिलेटेड जितने सारे न्यू वर्ड्स हैं स्टूडेंट, वो सारे न्यू वर्ड्स आपको 3 टाइम्स अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं और उसे लर्न भी करना है। क्योंकि अगर आपको वर्ड्स लर्न नहीं होंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेरेंट्स से भी कंप्लेन आ चुकी है कि बच्चों को कुछ वर्ड्स नहीं पता है। सो आज से मैं आपको जितने सारे न्यू वर्ड्स है वो सारे सेंड करूँगी और वो सारे न्यू वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में कॉपी करने हैं, 3 टाइम्स लिखने हैं और उसके बाद मुझे सेंड करने हैं। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स और ऑल द स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई पार्ट क्लियर नहीं है, किसी पार्ट से रिलेटेड आपको कुछ कंफ्यूजन है, सो स्टूडेंट प्लीज़ सेंड मी मैसेज। अगर आप मैसेज करोगे सो आई विल गेट द क्लियर आइडिया। अगर मेरा फ़ोन अनरीचेबल है, कभी कॉल नहीं कनेक्ट हो सकता है, सो प्लीज़ यू हैव टू सेंड सिंपली पुट अ मैसेज। आप एक मैसेज सेंड कर दो ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ सके। ओके, सो लेट स्टार्ट अगेन विथ योर लेसन। जैसे कि हमने कुछ बातें कल डिस्कस की थी, वन इज़ अ वीक बॉय, अनदर वन इज़ एक्टिव बॉय। तो वीक बॉय और एक्टिव बॉय क्या होता है, खुद को कंपेरिजन कीजिए। कभी कभी क्लास में आपके कोई स्टूडेंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, थोड़ी देर बाद खेलने के बाद वो थक जाता है, टायर्ड हो जाता है और आपको भी कभी कभी ऐसे फील होता है कि टायर्डनेस फील होता है। सो उसके पीछे रीज़न क्या है? सो स्टूडेंट, उसके पीछे रीज़न है कि हमारा डेली फूड इनटेक, हम जो डेली खाते हैं नाउअडेज, आपका जो हम जो खाते हैं, फूड खाते हैं, सो कैन यू ऑब्जर्व दैट फूड इज़ हेल्दी फॉर अस। जैसे कि हम सबको पता है कि मोस्टली सबको पता है क्या क्या फेवरेट क्या है, जैसे पानी पूरी, पाव भाजी, समोसा, ये सारी चीज़ें हमारी फेवरेट है। बट आप सबको पता है कि ये सारी चीज़ें हेल्दी है, तो हमें खाने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। वो खाने के बाद हमें दूसरा कुछ खाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैगी भी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, चिप्स भी चाहिए, बट ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्दी नहीं है। एंड ड्यू टू दैट ओनली हमें टायर्डनेस फील होता है, हम खुद को वीक फील करते हैं। बट अगर हमारी हेल्थ ठीक है, हम फिट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फैट है तो ही हम फिट हैं। अगर हम हेल्दी हैं तो हम एक्टिव होते हैं, एनर्जी होती है, अगर कितना भी काम करें तो हमें टायर्डनेस फील नहीं होती है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप में है तो इट मीन्स दैट यू आर हेल्दी। अगर आप कभी भी आपको डल दिखते हो, आप इनएक्टिव हो, कुछ काम करने में आपको लेजीनेस आता है, सो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि यू आर अनहेल्दी। और ये हेल्दी और अनहेल्दी इट इज़ डिपेंड अपॉन यू ओनली। अगर आप अच्छा खाना खाते हो सो इट मीन्स दैट यू आर हेल्दी, अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो इट मीन्स दैट यू आर अनहेल्दी। सो सबसे पहले हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स व्हाट? बैलेंस डाइट मीन्स दैट हमें वो ही खाना चाहिए जो हेल्दी हो। बैलेंस डाइट का मीनिंग ये नहीं कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट के साथ टोस्ट खा लिए, फिर उसके बाद लंच में खिचड़ी खा ली, फिर उसके बाद नाइट में कुछ तो थोड़ा सा खा लिया। ये आपका डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट मीन्स दैट प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट मीन्स उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, रोटी होती है, राइस होती है, दाल होती है, तो उसे हम प्रॉपर बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैलेंस डाइट होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमें गुड हेल्थ रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। नाउ इट इज लॉकडाउन पीरियड है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, जो मोबाइल पे वीडियोस आ रहे हैं वो वीडियोस देखिए, बाद में टीवी देख रहे हो। ओके, नो एक्सरसाइज एट ऑल। तो उसके पीछे भी आपका एक रीज़न होगा कि मैम अभी लॉकडाउन पीरियड है, बाहर नहीं जाना है, बट घर में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी गुड हेल्थ बन सकती है। देन थर्ड वन इज, आपका जो पोल्यूशन है, सॉरी, आपका जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को आपको क्लीन रखना है। नाउ यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम टू क्लीन योर होम। सो आप आपका घर क्लीन कर सकते हो, जैसे डस्ट डर्ट कहीं पे भी है तो वो सारी चीज़ें आप क्लीन करवा सकते हो, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में भी नहीं प्रॉब्लम हो सकता है। देन मोर एंड मोर प्लांट। नाउ रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, तो घर पे आप जहाँ पर भी स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे आप प्लांट लगा सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ गुड हो सकती है। नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द फूड। ओके, तो हम डेली जो फूड खाते हैं, तो सारे फूड आप इंस्टेंटली तो नहीं बना सकते, कुछ फूड को आपको स्टोर करके रखना पड़ता है। सो टू स्टोर द फूड इज नोन एज द प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन। ओके, सो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम तक आप फूड ऐसे ही रखने से फूड
फूड स्पॉइल हो सकते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए अगर आपको उसे स्टोर करके रखना है तो उस प्रोसीजर को हम प्रिजर्वेशन बोलते हैं. What is meant by the preservation? Preservation means that to store the food for longer period. What is meant by preservation? Preservation means to store the food for longer period. Okay, so here we are going to discuss about the definition of preservation. So students, you can note down the definition also. Otherwise, I will send the pic of the board. So that time you can also write down the definition. So preservation, it is none another. Preservation. It is a process. Preservation, it is a process to prevent. So here preservation, it is a process to prevent food from getting spoiled. So preservation एक process है जो food को spoil होने से बचा सकती है. जैसे कि हमारे फूड बहुत दिनों के बाद स्टोर करने की वजह से वो स्पॉइल होते मतलब क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, जो हम खा नहीं सकते. सो हेयर अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्पॉइलेज. व्हाट इज मीन बाय द स्पॉइलेज? So spoilage, it refers to so next definition is spoilage. Spoilage is any change that give food no longer fit for human consumption. So spoilage एक प्रोसेस है जिसमें हम लॉन्गर पीरियड के लिए उस फूड को कंज्यूम नहीं कर सकते मतलब सपोज कल की वेजिटेबल बनाई हुई है, सो अगर हम आज खाना चाहोगे तो वो स्पॉइल हो सकती है. तो स्पॉइलेज मीन्स दैट वो जो फूड होता है वो फूड टोटली खराब हो जाता है. सो स्पॉइलेज इज नन अनदर. स्पॉइलेज इज अ प्रोसेस or it is any change. Okay, any change, because of that only we cannot consume that food for longer period. उसकी वजह से हम longer period के लिए food नहीं खा सकते. So preservation means what? Preservation means ये spoilage से उल्टा है. जैसे कि food स्पॉइल हो जाता है मतलब फूड खराब हो जाता है, तो उस फूड को खराब होने से हमें बचाना चाहिए. इट मीन्स दैट वी हैव टू प्रिजर्व दैट food. So in the preservation process, in the preservation we have to prevent the food from the spoilage, or in the spoilage the food is getting spoiled or getting destroyed because of the environment or due to the any condition. So preservation में हमें फूड को प्रिजर्व करना है, मतलब फूड को प्रिवेंट करना है खराब होने से. और स्पॉइलेज का मतलब है अगर हम लॉन्गर पीरियड के लिए कोई भी फूड रखते हैं तो वो आफ्टर सम टाइम वो स्पॉइल हो जाता है मतलब खराब हो जाता है. सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट प्रिजर्वेशन मेथड.